महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार का कितना बड़ा कद रहा यह किसी से छिपा नहीं है। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे इस बार विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत पूरी तरह से नया मोड़ लेती हुई नजर आ रही है। वह राज ठाकरे जो संबंधों को बड़े बारीकी से निभाते हैं और जब बात हिंदुत्व की आती है तो भारतीय जनता के पार्टी के साथ खूब हुंकार भी भरते हैं। अब समय आ गया है परीक्षा की घड़ी का। अब कौन कितना साथ देगा राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे जी का। अब यह सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने खुलकर ऐलान कर दिया है। यहीं तक नहीं, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष और महाराष्ट्र के कद्दावर नेता आशीष शेलार ने साफ तौर पर कह दिया है कि आप अपने तीनों दलों के नेताओं से आग्रह करेंगे कि वो अमित ठाकरे का पूरा समर्थन करें और जो उनके कैंडिडेट हैं उन्हें कहीं ना कहीं उनका फॉर्म वापस लिया जाए। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही है। लेकिन अब ये देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या फिर जो रिश्तों को लेकर और जो संस्कार निभाए गए हैं वो फिर एक बार राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के साथ देखने को मिलेंगे। क्योंकि जब उद्धव ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे चुनाव लड़ रहे थे उस समय राज ठाकरे ने खुलकर उनका समर्थन किया और हर तरीके से सपोर्ट करने का ऐलान भी कर दिया था। और यहीं तक नहीं, महाराष्ट्र की राजनीति का एक संस्कार ये भी रहा है, जब सुप्रिया सुले जी पहली बार चुनाव लड़ी तो बाला साहब ठाकरे ने उनका समर्थन किया था। कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार थी प्रतिभा पाटिल जी, तो प्रधानमंत्री पद की कद्दावर नेता के तौर पर देखी जा रही थी। उस दौर में कांग्रेस पार्टी से भले उनके मतभेद थे लेकिन उन्होंने प्रतिभा पाटिल जी का समर्थन किया था। अब ऐसे में महाराष्ट्र में फिर एक बार क्या अमित ठाकरे का समर्थन उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस जी करेंगे? क्योंकि जब बात आती है महाराष्ट्र की राजनीति में सहयोग और समर्थन की एनडीए की तो राज ठाकरे खुलकर रहते हैं। वो राज ठाकरे जो पहले कई बार एनडीए के ऊपर हमलावर भी रहे लेकिन जब साथ आए तो बहुत खुलकर उन्होंने शिवाजी पार्क में रैलियों के माध्यम से संबोधन भी किया। राज ठाकरे ने मीडिया से बातचीत करते हुए खुलकर उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि मेरा मानना व्यक्तिगत यह है कि राजनीतिक पार्टियां सिर्फ पद पाने के लिए या फिर मंत्री पद लेने के लिए नहीं है। राजनीतिक पार्टियों का उद्देश्य अपने क्षेत्र में लोगों के हित के लिए काम करने जैसा है। राज ठाकरे बाला साहब ठाकरे के ही राह पर चलते हैं और उन्होंने अभी तक कोई चुनाव तो नहीं लड़ा लेकिन वो महाराष्ट्र की राजनीति में, और आप जानते होंगे कि बाला साहब ठाकरे के 3 बड़े शिष्य रहे। एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, दूसरा उनके बेटे उद्धव ठाकरे और तीसरा राज ठाकरे जो कि भारतीय राजनीति में केंद्र बिंदुओं में बने रहते हैं। केंद्र की सरकार किसी की भी हो लेकिन लोगों की निगाहें ठाकरे परिवार पर महाराष्ट्र में जरूर रहती हैं। ठाकरे परिवार ने जिस तरह से राजनीति का ककहरा लोगों को सिखाया था उसका साफ तौर पर फायदा महाराष्ट्र के लोगों को भी मिला है। बाला साहब ठाकरे का राजनीति करने का तौर और तरीका थोड़ा सा अलग रहा लेकिन ये माना जाता था कि जिस राह पर बाला साहब ठाकरे राजनीति करते थे उसी राह पर राज ठाकरे भी राजनीति करते हैं। राज साहब ठाकरे ने यह बात भी कहा, हर व्यक्ति का वक्त आता है और वक्त आने में समय लगता है। जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपकी रैलियों में भीड़ तो होती है लेकिन वोट में तब्दील नहीं हो पाती है, उन्होंने कहा यह बात तब भी कही जाती थी जब बाला साहब ठाकरे की रैलियां हुआ करती थी। यह बात तब भी कही जाती थी जब अटल बिहारी वाजपेयी बड़ी बड़ी रैलियां संबोधित करते थे और वोटों में कन्वर्ट नहीं हो पाती थी। उन्होंने कहा राजनीति में एक वक्त आता है, एक समय आता है, उसके बाद सब कुछ सही हो जाता है। राज ठाकरे ने सारी चीज़ों को बड़े सहजता से स्वीकार किया और वहीं अमित ठाकरे ये दावा कर रहे हैं कि मैं इसलिए विधायक नहीं बनना चाहता कि मैं राज ठाकरे का बेटा हूँ, मैं जनता के बीच में जाऊंगा और अपनी बातें कहूंगा और लोग हमसे कितना प्यार करते हैं और हमारे कामों से कितना प्यार करते हैं, लोग हमसे और हमारे परिवार से कितने जुड़े हुए हैं, वो सारे मुख्य बिंदुओं पर हम बातचीत करेंगे और लोगों से मिलकर के हम अपील करेंगे। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो राज ठाकरे का के जो बेटे हैं अब धीरे धीरे वो राजनीति में भी बढ़त लेना चाहते हैं और एक तरफ देखा जाए तो मनसे के कार्यकर्ताओं ने पूरी हुंकार भर दी है और उनके प्रचार प्रसार में पूरी ताकत भी झोंक दी है। अब ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत क्या रूप लेगी, लोगों की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। बने रहिए आकाश के साथ, जल्द ही हम दिखाएंगे आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट।